दोस्तों, एक टाइम था जब 60 से 70 साल के या 80 साल के बुजुर्गों को हार्ट की समस्या आती थी, हार्ट अटैक आया करते थे। लेकिन आज की डेट में 25 से 30 साल के नौजवानों को भी हार्ट अटैक आना शुरू हो गया है। राइट? तो क्या कारण है? सबसे पहला कारण जो मुझे लगता है वो है स्ट्रेस, दूसरा है लाइफस्टाइल और तीसरा है डाइट। हालांकि ये तीनों कारण इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन डिसाइडिंग फैक्टर क्या है कि हमारा हार्ट हेल्दी रहेगा या अनहेल्दी रहेगा, वो है हमारी डाइट, यानी हम क्या खाते हैं पूरे दिन में। और अगर हम अपनी डाइट को ठीक कर लें तो जो हार्ट को नुकसान हुआ है वो नुकसान को भी रिवर्स किया जा सकता है। इतना जोरदार, इतना दम है हमारी डाइट में। और सवाल यह भी उठता है कि अगर हमें हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है तो हमें पता कैसे चले। राइट? तो इसके कुछ सिम्टम्स बताता हूं। अक्सर ही अगर किसी को लेफ्ट साइड में बहुत ज्यादा पेन आना शुरू हो जाए, रेगुलर पेन रहता है, चाहे वो मीठा मीठा दर्द रेगुलर रहता है, या लेफ्ट साइड में बाजू में दर्द रहना शुरू हो गया है, बाजू में दर्द आगे फॉरवर्ड हो रहा है, या फिर थकान बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा सांस फूलता है, थोड़ा सा जैसे ही चले सांस फूलना, धौंकनी चलनी शुरू हो गई अंदर, तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिसमें हार्ट को चेक कराना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आप क्या करें? इसके लिए आप डॉक्टर के पास जाएं और अपना एक लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट करा लीजिए। दैट्स इट। राइट? उस लिपिड प्रोफाइल के अंदर पता चल जाएगा कि आपका कोलेस्ट्रॉल कितना है, ट्राइग्लिसराइड्स कितने हैं, राइट, और वीएलडीएल, एचडीएल जो अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल बुरे वाला कोलेस्ट्रॉल कितना है। राइट? तो आज के इस वीडियो में हम शेयर करें, मैं आपके साथ एक तो शेयर करूंगा जो लोग खून को पतला करने की दवाई खाते हैं या खून को पतला करना चाहते हैं, मैं उनके लिए खास नुस्खा देने जा रहा हूं जिससे खून पतला होगा। डेफिनेटली कोलेस्ट्रॉल के लिए बेहतरीन चीज होगी। राइट? और आपको 3 ऐसे प्रूवन वेजिटेरियन फूड्स बताऊंगा जो हार्ट हेल्थ की क्षमता तो बनाएंगे, हार्ट की क्षमता बढ़ाएंगे काम करने की, लेकिन वो कोलेस्ट्रॉल को भी डाउन करेंगे, बैड कोलेस्ट्रॉल को, ट्राइग्लिसराइड्स को भी ठीक करेंगे और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में लेके आएंगे। ऐसे जबरदस्त आपको तरीके बताऊंगा और आखिर तक जरूर देखिएगा। साथ में यह भी बताऊंगा कि आपको क्या परहेज रखने हैं और साथ में अच्छे वाले तेल कौन से हैं जो हार्ट हेल्थ के लिए गजब का काम करते हैं, अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ाएं। राइट? सारा एक संक्षिप्त से वीडियो में आखिर तक बनी रहेगा। बहुत शानदार जानदार इंफॉर्मेशन और नॉलेज देने जा रहा हूं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भूषण रिसर्च लैब में। आज हम बात करने जा रहे हैं कोलेस्ट्रॉल को, जिनको कोलेस्ट्रॉल की, ट्राइग्लिसराइड्स की समस्या रहती है, अपनी हार्ट हेल्थ को कैसे सुधारें, और कुछ ऐसे मैं प्रूवन मेथड्स आपको देने जा रहा हूं जो जबरदस्त काम करेंगे। और अगर किसी के कोलेस्ट्रॉल जम गया है धमनियों में तो उनको कैसे हम निकाल सकते हैं। राइट? तो पहली चीज, अभी बात हम कर रहे थे लिपिड प्रोफाइल की। अगर आपके हाथ में, जब आप डॉक्टर के पास जाएं तो लिपिड प्रोफाइल हम चेक कराते हैं, तो टेस्ट रिपोर्ट हाथ में आ जाए तो उसमें क्या आता है? सबसे पहले बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की। कितनी लिमिट होनी चाहिए? कोलेस्ट्रॉल की जो रेंज है वो 130 mg से लेकर 200 mg तक रहनी चाहिए। राइट? तो ये उसकी रेंज है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप 140, 150, 160 तक भी रहते हैं तो कोई तकलीफ नहीं है। बहुत सारे लोग 190, 95 पे खुश हो जाते हैं, ओ जी 200 से नीचे नीचे है, कोई दिक्कत नहीं, जम के खाओ। नहीं, आप 150, 160 तक खुश हो जाइए, लेकिन इससे ज्यादा जा रहा है तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की जरूरत है। ट्राइग्लिसराइड्स की बात करें तो उसकी रेंज है 100 से 160। अगर 130 तक रहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट? और अगर हम एचडीएल, अच्छे वाले कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो उसकी कैलकुलेशन होती है कि जितना आपका कोलेस्ट्रॉल है उसका मोर देन 25% होना चाहिए। राइट? तो वो अच्छे वाले कोलेस्ट्रॉल में उसकी काउंटिंग होती है। ऐसे ही वीएलडीएल और एचडीएल, वो भी उसकी कैलकुलेशन है। वीएलडीएल की कैलकुलेशन क्या रहती है? जितना आपका ट्राइग्लिसराइड है डिवाइडेड बाय 5, वो आपकी वीएलडीएल की रिपोर्ट आ जाएगी। वो भी कैलकुलेट ही करते हैं। एलडीएल की बात कर लें तो एलडीएल में क्या आता है? आपका वीएलडीएल माइनस कोलेस्ट्रॉल माइनस एचडीएल इज इक्वल टू एलडीएल, ये बैड वाला कोलेस्ट्रॉल। राइट? तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि लिपिड प्रोफाइल तो हमारा चेक हो गया, अब इमीडिएटली आपको क्या परहेज रखने चाहिए वो बता देता हूं। बहुत सारे लोग जब नॉनवेज का ज्यादा सेवन करते हैं, जब स्मोकिंग ज्यादा करते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, और परोठे, पनीर, मक्खन, घी, अब तो सुबह से लेकर शाम तक फ्राइड ही चलता है, तो ये समस्याएं आ सकती हैं। राइट? तो बहुत सारे लोग जो नॉनवेज खाते हैं, आप नॉनवेज में भी बताता हूं कोलेस्ट्रॉल किस में कितना होता है। सबसे ज्यादा अगर कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है तो मटन में पाया जाता है, उससे कम कोलेस्ट्रॉल होता है चिकन में, उससे कम कोलेस्ट्रॉल जो पाया जाता है वो होता है फिश में। और एक और चीज, बहुत सारे लोग पता क्या बोलते हैं, वो जी वेजिटेरियन है, नॉनवेज तो हम खाते नहीं, सिर्फ अंडा खाते हैं। अंडे की जो पीली जर्दी होती है उसमें सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। देखो क्या कमाल की बात है।
तो जो लोग इन चीजों का सेवन कर रहे हैं इमीडिएटली इसको बंद कर दें। जो एनिमल फूड प्लस जो डेयरी प्रोडक्ट हैं जैसे दूध है, पनीर है, मक्खन है, मलाई है, घी है, इसको इमीडिएटली बंद करें। राइट। आप कहेंगे खाएं क्या? आपका परहेज कुछ टाइम के लिए है, पहली बात, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना हो तो दो चीजें करना शुरू कर दीजिए। एक तो सैर करने से अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। अच्छे वाले कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने की दवाई नहीं आती कभी भी, बुरे वाले को घटाने की जरूर आ सकती है। राइट। तो अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए सैर करें। और दूसरा, हरी जो सब्जियां हैं, जो भी सीजनल सब्जियां आ रही हैं, कच्ची सब्जियां आ रही हैं, उनका सेवन करना शुरू करें। राइट। तो चलिए ये बात होगी। अब आप पूछेंगे भैया तेल कौन सा बेस्ट है? अगर नॉर्थ इंडिया में आप हैं तो सरसों का तेल और सूरजमुखी का तेल सबसे बेस्ट है। सर्दियों में तिल का तेल, ये तीन तेल अगर आप इस्तेमाल कर लें, मैं कहता हूं आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बेहतरीन चीज है। आप साउथ में हैं तो नारियल का तेल बेस्ट है। राइट। तो आप वैसे तो हिंदुस्तान में कहीं भी किसी भी स्टेट में हो तो ये चार तेल का इस्तेमाल कर लेंगे तो आपकी हार्ट की हेल्थ को नुकसान नहीं होगा। रिफाइंड तो एकदम छोड़ दें, ऐसे काटा मार दें रिफाइंड को। राइट। अच्छा, अब बुरे वाले तेलों में मैंने आप रिफाइंड का बता ही दिया आपको। राइट। तो इस तरीके से आप तेलों का आपकी चॉइस होगी। अब बात करते हैं वो प्रूवन वेजिटेबल, जो वेजिटेरियन फूड्स हैं जिससे ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल को ठीक किया जा सकता है और रिवर्स किया जा सकता है जो कोलेस्ट्रॉल जमने की प्रक्रिया है। ठीक। तो इसके अंदर सबसे पहली चीज जो आपको इस्तेमाल करनी है वो है आंवला। आंवला तो कुदरत का ऐसा वरदान है, ऐसा चमत्कार है, मैं कहता हूं शायद ही इसके आगे कोई जड़ी बूटी टिकती होगी। सबसे बेस्ट चीज अगर कोई काउंट करे तो वो है आंवला। अमृत है, इसीलिए अमृत बोला गया है इसको। राइट। तो अगर किसी को अपने कोलेस्ट्रॉल को ठीक करना है, ट्राइग्लिसराइड्स को ठीक करना है, अभी ट्राइग्लिसराइड्स की बात कर रहा हूं, ट्राइग्लिसराइड्स अगर किसी के बढ़े हुए हैं तो उसको आंवले का सेवन करना चाहिए। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। लेने का तरीका क्या है वो भी सुनिए। अगर आपके पास किसी अच्छी कंपनी का आप आंवले का जूस ले आइए, 20 ml जूस, 20 ml वाटर, दोनों को पानी के मतलब दोनों को मिक्स करके और आप सुबह खाली पेट लेना शुरू कर दीजिए। कंटिन्यूस लीजिएगा, कम से कम 1 महीना 1.5 महीना। राइट। अच्छा, अगर आप सुबह आपको जूस की प्रॉब्लम है कि अच्छी कंपनी का है या नहीं है, कैसा काम करेगा, तो आप आंवले का चूर्ण ले आइए, अच्छी कंपनी का लेके आइएगा। जितना चूर्ण है उसमें उतनी ही मिश्री डाल लीजिए। मिश्री लाना धागे वाली, 100 ग्राम चूर्ण है तो 100 ग्राम मिश्री धागे वाली डाल लीजिए। और अगर मिश्री नहीं है तो देसी खांड डाल लीजिए, देसी खांड नहीं है तो गुड़ डाल लीजिए, गुड़ नहीं है तो शक्कर डाल लीजिए। बस चीनी नहीं डालनी, क्रिस्टल वाली चीनी वो नहीं डालनी। बाकी कोई भी चीज इसके साथ ऐसे मिक्स करके बराबर मात्रा में, और इसका 1 चम्मच सुबह खाली पेट पानी के साथ, ताजे पानी के साथ, उसके 1 घंटे के बाद आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए। ये जो जमा हुआ ट्राइग्लिसराइड है, ये बड़ा हुआ ट्राइग्लिसराइड है, ये बाहर निकाल के फेंकेगा। ये इतनी जोरदार चीज है। राइट। अच्छा, दूसरी चीज हम बात करें कोलेस्ट्रॉल की, कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है जी, कोलेस्ट्रॉल को भी निकालना है। 3 चीजें बता रहा हूं आपको, ये दूसरी चीज बताने जा रहा हूं। दूसरी चीज है टमाटर। आप एक काम करना मेरे कहने से, जो परहेज मैंने बताए हैं वो प्लस रात का खाना स्किप करके रात को सोते समय 4 से 5 टमाटर आपने लाल, एकदम लाल पके हुए लाल टमाटर, खटास नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, वो आप टमाटर का सेवन करना शुरू कर दो। टमाटर काट के उसके बीज निकाल दीजिए, क्योंकि बीजों में ऑक्सैलिक एसिड बहुत ज्यादा होता है, पथरी वालों के लिए भी अच्छा नहीं है, और वो ऑक्सैलिक एसिड मतलब वो नहीं चाहिए अपने को, बीज निकाल दो। राइट। और वो 4 से 5 पके हुए टमाटर आपने रात को खाने हैं। ऊपर से चाहें तो गर्म पानी पी लीजिए, नहीं दिल कर रहा तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद पी लीजिएगा। राइट। ये अगर आप 15 दिन कर लें, आप खुद बताओगे कि आपके जबरदस्त कितना सिम्टम्स के अंदर जबरदस्त असर है। राइट। तो लाइकोपिन इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, और बहुत सारी चीजें हैं, मतलब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में बता रहा हूं। ये 4 से 5 टमाटर आपने रात को सेवन करने हैं। राइट। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, अरे सर टाइम की बड़ी समस्या है, कौन करेगा ऐसे सुबह शाम, और ये कोई रेडीमेड उपाय बताइए। तो रेडीमेड उपाय में आप लिवर वॉश जो है, लिवर वॉश का इस्तेमाल कीजिए। राइट। लिवर वॉश जो है वो एक ऐसी चीज है, लिवर वॉश, जिससे लिवर ठीक होगा, लिवर साफ हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल ठीक होगा। ठीक है। जिनको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। लिवर वॉश इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूं क्योंकि जिसका लिवर साफ है, क्योंकि लिवर हमारी फैक्ट्री है कोलेस्ट्रॉल की, जहां कोलेस्ट्रॉल बनता है। अगर फैक्ट्री साफ हो गई, अगर सिस्टम डिटॉक्स हो गया, बिल्कुल सेट हो गया,
तो कोलेस्ट्रॉल भी आपका अच्छा वाला बनना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बैड कोलेस्ट्रॉल डाउन जा रहा है। बैड डाउन जाएगा तो अच्छा अपने आप बढ़ जाएगा। तो ये बड़ी जबरदस्त चीज है, काढ़ा बना के पीना है, लेकिन कमाल कर देगा। 2 महीने बाद आप टेस्ट करा के देखिए और फिर बताइएगा ये सिम्टम कहां गायब हो गए, राइट। अच्छा, तीसरी बात अगर मैं करूं तो तीसरा फूड है लहसुन। अब आप कहेंगे लहसुन तो हम हर रोज अपने खाने में खाते हैं, तो लेकिन जो आप खाने में खाते हैं, जब भी हम लहसुन को पकाते हैं अच्छे से, तो वो उसके उतने फायदे नहीं रह पाते जितने कच्चे लहसुन के होते हैं। तो लहसुन को कैसे खाया जाए? लहसुन को खाने का सबसे बेस्ट तरीका बताता हूं। आमतौर पर लहसुन को लोग पसंद नहीं करते। एक लहसुन की टुकड़ा लेके आपने तुरी और उसको जाड़ के आखिर में रखना है, जाड़ के बिल्कुल आखिर में, और वहां से क्रश करना है और ऊपर से पानी पी जाना, दैट्स इट। बस इतना आप काम कर लीजिए और 1 महीने बाद आप टेस्ट कराना। आप खुद देखोगे कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स को ये कम करता है, और जो जिनको ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आता, ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि इसके अंदर जो एलिसिन है, खास चीज जो एलिसिन है, इसमें तो वैसे विटामिन ए है, विटामिन बी है, मैग्नीज है, कॉपर है, सल्फर है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एलिसिन जो है वो इतना पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है कि ये जमे हुए कोलेस्ट्रॉल को भी निकालता है, ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में लेके आता है। ये इतनी जबरदस्त चीज है, राइट। तो आप इनमें चाहें तो आप 2 चीजों का इस्तेमाल कर लीजिए, सुबह आंवला और रात को टमाटर। लहसुन को स्किप कर दीजिए अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं, तो 2 चीजों से भी काम आपका जबरदस्त बनेगा। प्लस जो मैंने परहेज बताए हैं वो आप कर सकते हैं। और अगर किसी के पास समय की तकलीफ है तो फिर लिवर वॉश का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे लिवर धुल जाएगा, कोलेस्ट्रॉल आपका वो जो बैड कोलेस्ट्रॉल बन रहा है वो भी आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बनना बंद हो जाएगा, जो है वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप अपनी हार्ट की कार्य करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं, आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में ला सकते हैं, खून पतला करने की भी मैंने आपको जबरदस्त विधि बताई है। तमाम चीजें डेफिनेटली आपका बहुत जबरदस्त असर करेंगी, राइट। और वीडियो अच्छा लगा हो कि कुछ नॉलेज है, अपनों के साथ शेयर करने वाली चीज है, तो जरूर कीजिएगा, ताकि हर इंसान का भला हो सके, और सबको जो हार्ट की अगर किसी को एज सच प्रॉब्लम आ रही है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो उनका भी भला हो सके, वो इस चीज को कंट्रोल कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए और शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। खुश रहिए, खुश रहिए।